अब भी फरार हैं। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। तो देखा आपने, चाहे वो दिल्ली की कहानी हो या फिर पुणे की, बच्चे हमारे समाज का अहम हिस्सा है और बच्चे अगर आपसी हिंसा का शिकार होंगे तो इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। दोस्तों ने मिलकर दोस्त की हत्या कर दी। छात्र स्कूल में पिस्तौल लेकर आया और कैंपस में चली गोलियां। आपको दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना पड़ेगा। ऐसी घटनाएं पिछले दिनों आपने जरूर पढ़ी, सुनी या टीवी पर देखी होंगी। जाहिर है समाज की तस्वीर बदल रही है और भयानक तरीके से बदल रही है। जानकार कहते हैं कि जल्द ही आपाक होने की प्रवृत्ति छोटी उम्र में बढ़ रही है। बच्चे बहुत आक्रामक हो रहे हैं और कई मामलों में ऐसा करने का कोई पछतावा भी उन्हें नहीं होता। कई बार ऐसे बच्चे अपना गुट बना लेते हैं और उनमें भला बुरा समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। माना जाता है कि जब कोई बच्चा शुरुआती जीवन में हिंसा देखता है तो उसके मन में संवेदना नहीं रह जाती। अगर घर के किसी सदस्य के अंदर हिंसक प्रवृत्ति होती है तो इसका बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। कहा जाता है कि जब क्राइम के किसी मामले में किसी को सजा नहीं होती या सजा होने में देर होती है तो इसका भी ऐसे बच्चों पर गलत असर पड़ता है। उनके अंदर अपराध करके बच निकलने की भावना पैदा होती है। कई रिसर्च ये भी बताती है कि टीवी या फिल्मों में हिंसा देखकर भी बच्चे खासे प्रभावित होते हैं। तो अगर आपका बच्चा बेहद गुस्सैल है, वो अक्सर झगड़ने पर आमादा हो रहा है, बेहद चिड़चिड़ा है और बातचीत में किसी कुंठा का शिकार लग रहा है, तो इसकी अनदेखी ना करें। उसके माहौल में बदलाव लाएं। बात ना बने तो किसी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आज तक ब्यूरो। तो देखा किस तरह से इस तरह की प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ रही है। और बात करने के लिए जैसा हमने बताया, दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमोद जी हमारे साथ हैं और साथ ही भावना है। अमोद जी, पहले आपसे, बचपन में लड़ाई झगड़े हम सब ने किए होंगे शायद स्कूल के दिनों में, लेकिन लगता है आपको कि बहुत तेजी से इस तरह की प्रवृत्ति बच्चों में बढ़ रही है, लड़ाई झगड़ा जो अब अपराध की शक्ल ले रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या वजह आप मानते हैं? नहीं, पहली वजह तो ये है कि लड़ाई झगड़े हर जगह हो रहे हैं और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चे इम्प्रेशनेबल होते हैं और बच्चों के दिमाग में वही सेटल करता है, वो वही करते हैं जो उनके आसपास होता है। और परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, डिसिप्लिन की बेहद कमी है। छोटे समाज में जहाँ उस दायरे में बच्चे घूम रहे हैं वहाँ पे वही बात हो रही है। जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, संस्थाओं में बच्चे आ जा रहे हैं, वहाँ की स्थिति वही है। तो जाहिर है कि अगर उनके आसपास हर जगह एक वायलेंस का एटमॉस्फेयर होगा तो बच्चे खुद कैसे उससे अलग रह सकते हैं? वो अलग नहीं रह सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। वैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी भी भारतवर्ष में स्थिति उतनी बुरी नहीं जितनी कि दुनिया के और जगहों पे है। और हमारे यहाँ क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो बच्चे क्राइम कमिट करते हैं, जुवेनाइल क्राइम्स का परसेंटेज टोटल क्राइम में मुश्किल से 1.5% के ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है। जबकि वैसे आप देखिए तो बच्चों की संख्या 40-42% होती है। लेकिन ये ट्रेंड बहुत जोर शोर से हो रहा है। और अभी आपकी बातचीत में एक बात मैं सुन रहा था कि ये कह रहे थे कि भाई देर से कोई फैसला होना या देर से सजा मिलनी, बच्चों के केस में सजा मिलने की बात नहीं होती है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 जो बच्चों से संबंधित बुनियादी कानून है, उसके अंतर्गत जुवेनाइल को सजा नहीं दी जाती है। आप इसको स्पष्ट मान लें, उसको गिरफ्तार भी नहीं किया जाता है, उसकी ट्रायल भी नहीं होती है। ये तमाम शब्द उसमें गैर कानूनी माने जाते हैं। बच्चों को रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है, बच्चों को रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की जाती है और फिर अधिक से अधिक सजा ये मानी जाती है कि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो किसी होम में डाल दो जहां वो 18 साल 20 साल तक रह सके, उतनी उम्र तक रह सके। इसलिए बच्चों के केस में पूरी की पूरी ट्रीटमेंट जो है उनके जुवेनाइल बच्चों के बीच में, वो ट्रीटमेंट अलग होती है, जिसमें कि परिवार का, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, स्कूल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसको काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी आपको लगता है कि भारत में कंपैरेटिवली जो जुवेनाइल क्राइम है उसका स्तर कम है, और जिस तरह अमोद जी कह रहे हैं कि आसपास जो भी होता है बच्चे उसको सीख लेते हैं, यानी निशात साहब ने बहुत अच्छा कहा है इस बारे में कि सीख लेते हैं, जो माहौल सिखा लेता है। अपने बच्चों को नसीहत नहीं करता कोई, लेकिन नसीहत करने की जरूरत है। और क्या है वो नसीहत, यह हम भावना से जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।
तो क्यों बिगड़ रहे हैं बच्चे, इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। एक के बाद एक इस तरह के किस्से हमारे सामने आते हैं, जहां दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी, स्कूल में पिस्तौल लेकर पहुंच जाता है छात्र, कैंपस में गोलियां चलती हैं। तो अगर सीधे सीधा देखा जाए तो बढ़ रही है आपा खोने की प्रवृत्ति बच्चों में, आक्रामक हो रहे हैं बच्चे। यही नहीं, गुट बनाकर हिंसा भी कर रहे हैं बच्चे, अपना भला समझने में करते हैं वो चूक। और इस तरह की एक नहीं तमाम घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। कानून से बच निकलने की भावना उनके अंदर पनप रही है, सजा देने में जो देरी होती है वो एक वजह। तो गुस्सा, जल्दी आपा खोना, क्या इस तरह की आदतें आपके बच्चे में भी हैं? झगड़ना, चिड़चिड़ापन, कुंठा, ये तमाम बातें अगर आपके बच्चे में भी हैं तो सतर्क हो जाएं। क्या ऐसे में किया जा सकता है? भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। भावना, एक आम बच्चे से कितना अलग होता है इस तरह का बच्चा, और अर्ली स्टेज में पेरेंट्स किस तरह से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम किसी बच्चे को लेबल कर रहे हैं, क्योंकि एक तो बच्चों को हमें लेबल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें मान के चलना चाहिए सभी बच्चे एक ही समान हैं, जैसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है। कईयों में कई ऐसी स्ट्रेंथ्स होती हैं और कई ऐसी लिमिटेशन होती है। तो जब बहुत छोटा बच्चा होता है, जब फॉर्मेटिव ईयर्स में कोई बच्चा होता है, तो इसको हमें उसकी एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मानना चाहिए। तो जैसे आपने लक्षण दिखाए, गुस्सा या तो बच्चा इंटरनलाइज कर जाता है या वो एक्सटर्नलाइज कर जाता है, बट समझने की बात ये होती है कि वो जरूर इसको इंट्रोस्पेक्ट करता है। और ये जो इंट्रोस्पेक्शन है ये आते हैं इस समाज से, और आज का बच्चे के लिए जो सबसे पहला समाज है वो है उसके अपने पेरेंट्स। तो अगर हमारे जो पेरेंट्स हैं उनमें ही एक अच्छा रोल मॉडल बनने की क्षमता नहीं है, तो हमें परिवर्तन उनमें करना चाहिए कि कौन से पेरेंटिंग स्टाइल सही हैं और कौन से पेरेंटिंग स्टाइल्स नहीं अपनाने चाहिए। तो बच्चों में अपने आप एक होमोजेनिटी आ जाएगी, एक अच्छा बचपन जीने की और एक अच्छा टेम्परामेंट अपनाने की। यानी पहला स्टेप यही होना चाहिए कि जो माहौल बच्चे को मिल रहा है, आसपास जो लोग हैं वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं और उनमें से कोई उसका रोल मॉडल है या नहीं। यानी माता पिता को खुद को बदलने की जरूरत है। किस तरह के और मामले आ रहे हैं अगर जुवेनाइल क्राइम की बात की जाए, हम जानेंगे अमोल जी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। बच्चों में बढ़ता गुस्सा, बच्चों में बढ़ता आक्रोश, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। अमोल जी हमारे साथ हैं। अमोल जी, आपके पास अक्सर इस तरह के मामले आते हैं, किस तरह के क्राइम्स आप देखते हैं बच्चों के जो आते हैं आपके सामने? नहीं, क्राइम्स तो हर ढंग के ही हैं, और जैसे बहुत छोटे से कोई एग्रेसिव एक्ट हो सकता है क्राइम में कन्वर्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन एग्रेसिव एक्ट है और अगर उसको कॉग्निजेंस लिया जाए तो वो क्राइम बन जाता है। वहां से लेकर के, जैसे एक बच्चा दिल्ली में भी है जिसकी बहुत चर्चा हो रही है, कोई 100 केस उसने किए हैं, घर जला रहा है वो, कई एक होम से कई एक बार वो भाग चुका है, हर ढंग के सीरियस क्राइम्स उसने किए हैं। उसके परिवार का ये पता लगता है कि उसका फादर अल्कोहलिक है, उसकी माँ करीब करीब सड़क पर रहती है, कई एक जगह से भाग चुका है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो गैंग्स ऑर्गेनाइज करता है और दिल्ली में वो गैंग का कल्चर इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये तो एक एक्सट्रीम केस हुआ। दूसरी तरफ जो परिवार के अंदर छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, जो मैं समझता हूँ कि एक परमिसिव कल्चर की वजह से, परिवार के कल्चर की वजह से बच्चा छोटे छोटे क्राइम कमिट करता है। तो अपराध हर जगह के अपराध में यानी बच्चे को वैसे भी बहुत ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती, उसके आसपास जो घट रहा होता है उसको वो इम्बाइब करता है, कहीं ना कहीं उससे वो सीख ले लेता है, और फिर जिस तरह के मामले आते हैं वो हम देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी अमोल जी, और भावना आपका भी इस बातचीत के लिए। और इस बीच मुंबई से एक खबर आ रही है, आपको बता देते हैं।